अच्छा जी, बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन हमारा लास्ट क्वेश्चन है वायरस के चैप्टर में। द नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट डेविड बैल्टीमोर डिवाइस द बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन। अब जो बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन है ये डेविड बैल्टीमोर ने जो है साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने इसको डिवाइस किया। The ICTV classification is used in conjunction with the Baltimore classification। अब जो है ICTV क्लासिफिकेशन और बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन दोनों को इकट्ठे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन दोनों को लेटेस्ट टाइम में यूज हो रही हैं ताकि हम वायरस को क्लासिफाई करें। The Baltimore classification of virus is that it must generate मैसेंजर आरएनए फ्रॉम देयर जीनोम्स। अब जो बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन है वो ये डिवाइस करती है कि हर जो वायरस है उनको अपने जीनोम से यानी अपने जेनेटिक्स या डीएनए से आरएनए जो है वो जनरेट लाजमी करना चाहिए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ताकि वो प्रोटीन बना सकें। एंड एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रोडक्शन, और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन हो। द बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1971। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन कब डिजाइन हुई, तो ये आपने बता देना कि 1971 में जो है ये डिवाइस हुई। अब इसके जो है 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, आपकी बुक पर भी ना इसी तरह डायग्राम के नीचे इस तरह पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर आप यही याद कर लेते हैं ये मोर देन इनफ है। मैं भी यहीं से डिस्कस करूंगा आगे, अगर कोई एग्जांपल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आप इनकी रेलिवेंट हेडिंग्स के अंदर वायरस वगैरह के नाम हाईलाइट कर दूंगा आपके सामने, तो इनको आप हाईलाइट करके स्क्रीन कैप्चर करके नोट डाउन कर लें। आप 2-2 3-3 जो है ना एग्जाम्पल्स लाजमी कोड कीजिएगा। डबल स्टैंडर्ड वायरस जो होते हैं इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक कुछ डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस हैं, ये ग्रुप 1 में आते हैं। ठीक है जी, ग्रुप 1 में आने वाले जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस हैं। एग्जांपल आपने कहना है कि अब ये देखें जिस तरह हेडिंग लिखी है डीएस डीएनए वायरसेस, आपने इंग्लिश में लिखना है इन दिस ग्रुप वायरसेस कंटेन डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है जी, आपने कहना है कि इस ग्रुप में आने वाले जो वायरसेस हैं उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह आप एग्जांपल के हेडिंग दें और नीचे लिखते हैं एडिनो वायरसेस, हर्पिस वायरसेस, पॉक्स वायरसेस। ग्रुप 2 में लिखिएगा सिंगल स्ट्रैंड, एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। ठीक है जी, दिस ग्रुप कंटेन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस दैट आर पॉजिटिव एंड दे कंटेन पॉजिटिव सेंस डीएनए। इनमें पॉजिटिव सेंस डीएनए होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो पॉजिटिव सेंस होता है वो हमारे सेल के डीएनए के साथ बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस है। और एग्जाम्पल है आपके पास पार्वो वायरसेस है। ग्रुप 3 में आने वाले जो हैं वो उस वायरसेस हैं वो दे आर डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, और एग्जाम्पल आपके पास रियो वायरसेस हैं। जो ग्रुप 4 है उसके अंदर जो है इट कंटेन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। इसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस मौजूद हैं। और इसमें अंदर अगर एग्जांपल देखी जाए तो पाइकोरना वायरसेस और टोगा वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है। ग्रुप 5 में आने वाले जो हैं वायरसेस दे आर नेगेटिव। ये साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस। एस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। इनमें नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है वो मौजूद होते हैं। और इसमें एग्जांपल है ऑर्थोमाइक्सो वायरसेस और रेब्डोवायरसेस। ग्रुप 6 के अंदर जो वायरसेस आते हैं दे आर सिंगल स्ट्रैंड। इनमें एक स्ट्रैंड होगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, और ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है इसको मैं आखिर में डिटेल कर दूंगा आपको। बेसिकली जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि अगर लेट्स सपोज डीएनए से टू आरएनए, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं कि जी ये ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक हो गया जी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए टू डीएनए। अगर आरएनए से डीएनए बन जाए, इसको हम कहते हैं रिवर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये आपने बात याद रखनी है कि जो इसमें आपके पास ग्रुप है ग्रुप 6, इसमें आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं। इन ये जहाँ पे जो वायरस आ रहे हैं, इनके अंदर जो है आरएनए मौजूद है सिंगल स्ट्रैंड में, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना लेते हैं होस्ट के अंदर जाकर, और उनका जब इनका जो आरएनए जो है बेसिकली डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और डीएनए जो है वो आपके न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। फिर आपका न्यूक्लियस आप अपने सेल को मैसेज देगा कि वायरस बनाना शुरू कर दो। जैसा मैसेज आएगा सेल वैसे ही काम करेगा, तो फिर आपके सेल वायरस बनाना शुरू कर। ग्रुप 7 में ऐसे वायरसेस आते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और ये भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं। अब होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि इनमें ना आप जब इनका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डीएनए स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनके डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर एक गैप होता है। अब उस गैप की वजह से ना गैप है, और उस गैप में बेसिकली एक मैसेज होता है, और इसके अंदर जो है ना एक आरएनए इंटरमीडिएट है, एक आरएनए का दरमियानी प्रोडक्ट जो है वो आपके इसके अंदर मौजूद होती है। मतलब डीएनए तो मौजूद है, उस गैप की फिलिंग एक आरएनए इंटरमीडिएट कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल तो रह जाता है, जो आरएनए का इंटरमीडिएट है वो आपके ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है, और वहां पर जाकर बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है उसकी, और उस आरएनए से डीएनए बन जाता है, और वो डीएनए आपके न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो आगे जब मैसेज देता है तो आपके सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम्स न्यूक्लियस के आए हुए मैसेज के मुताबिक आरएनए सॉरी उसके मुताबिक जो है प्रोटीन वायरस प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब राइबोसोम वायरस प्रोटीन बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपके सेल्स वायरस प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएगा, और इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलती रहती है। अब आपने कुछ एग्जांपल ऊपर देखी हैं, ये आपके डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है जी, और आप इस तरह कीजिएगा कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस तरह ग्रुप 3 में कुछ एग्जाम्पल ऊपर लिखी हैं लेकिन कुछ डिटेल्स में लिखी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने डिटेल्स में से जो है आपने एग्जाम्पल स्पीक करनी है। मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये आपने अपने बुक के ऊपर लाजमी जो है हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, बात का तो होता है कि अगर तो उसने मेन क्लासिफिकेशन से किया है तो फिर तो चले ठीक है, लेकिन अगर वो लाइन से पिक करना शुरू करेगा तो वो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अब जिस तरह हेपेटाइटिस ए वायरस इसमें लिखा हुआ है ग्रुप 4 में आते हैं, हेपेटाइटिस सी के वायरस है, येलो फीवर वायरस है, रुबेला वायरस है, पोलियो वायरस है, राइनो वायरसेस हैं, एंटेरो वायरसेस हैं, सार्स वायरस। सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जी, जिस तरह ये कोरोना वायरस है, ये भी सार्स डिजीज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल है आपने लाजमी याद करनी है। ये जो है ना बेसिकली आप हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में पूछा गया था कि ये बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कौन से ग्रुप में आता है, अब ग्रुप 4 में आता है। अब ये ग्रुप 4 की जो एग्जांपल है वो उसकी डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन जो आपको मैंने ऊपर बताया कि आप इतना हिस्सा याद कर लें, उसके अंदर ये मौजूद नहीं है। तो आपने ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको डिटेल में से एग्जांपल्स को लाजमी याद करना है, कोड करना है इसको। ठीक है जी, और ग्रुप 5 में इबोला है, मार्बर्ग वायरसेस हैं, और रेबीज वायरसेस हैं, मम्स मीजल्स इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो कि ग्रुप 5 में आते हैं।
और यहाँ पर ग्रुप 6 में आप देखिएगा कि इसमें रेट्रोवायरसेस हैं, ठीक है जी। और ये आपके उस ग्रुप उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि ग्रुप 7 की एग्जांपल में उसने कहा कि जी चिकन पॉक्स वायरस, वेरिसिला जोस्टर, हर्पीस वायरस, ठीक है जी। और ये आपके सामने ये कुछ हैं एग्जांपल्स, इनको आप हाईलाइट कर लें अपने पास। मैं थोड़ी सी स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीन कैप्चर कर लें कि जो आपने ये याद करनी है। अब ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है एड्स के बारे में, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस पिक्चर को देने का मकसद क्या है। ठीक है, ये आप स्क्रीन कैप्चर कर लें अपने पास, ग्रुप 7 की है। अच्छा जी, बेसिकली एड्स जो है ना, ये थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ कि एड्स जो है ना बेसिकली एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक्यूट का मतलब है सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। और एड्स बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, यानी मतलब आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज ही नहीं बना पाता। एक्वायर्ड इम्यूनो का मतलब होता है अगर आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया या वायरस जाता है तो आपके जिस्म में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, ठीक है जी। लेकिन जब आपका अल्लाह ना करे किसी को एड्स होता है, तो एड्स होने के बाद उसके जो इम्यून सिस्टम है उसका जो कुव्वत मुदाफलत है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता। अब जब एंटीबॉडीज नहीं बना रहा तो जिस्म में कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस जाएगा तो इन्फेक्शन होती रहेगी। आप अगर फर्ज करें एक पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया की मेडिसिन दे रहे थे आप, लेकिन क्या हुआ कि वो उसने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसमें वायरस है, तो उसी टाइम वायरस का भी अटैक होना शुरू हो जाएगा। कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई फंगस आपके स्किन के ऊपर ग्रो करना शुरू हो गई तो फंगल इन्फेक्शन ही नहीं कंट्रोल हो रही। क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? इसलिए कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज ही नहीं बनी जो कि उसको आफ्टर द टाइम बीइंग उसको खत्म करती है। तो ये सिंपल बताया था कि मेन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं। ये मैंने आपके साथ मकसद शेयर करने का था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका।